प्लांट किंगडम है ना। प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट करते हैं पादप जगत है ना। पादप जगत बोल सकते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी है ना। आज का पहला एपिसोड रहने वाला है प्लांट डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, या फिर प्लांट किंगडम बोल सकते हैं, और पादप विविधता या पादप जगत, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में हेडिंग डाल लेना है प्लांट किंगडम है ना। प्लांट किंगडम, पादप जगत या पादप विविधता या प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है ना, कुछ डाल लीजिए। तो इसमें हम लोग पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है क्रिप्टोगेमी, पहला क्या आपका क्रिप्टोगेमी, और दूसरा क्या है फेनरोगेमी। पादप की प्लांट किंगडम को हम लोग दो भागों में प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटेंगे। एक होता है पादप जगत, एक क्या होता है आपका पादप जगत। एक होता है आपका पादप जगत, पादप जगत में आपका होता है क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी वो होता है जिसमें बीज नहीं होता है, क्रिप्टोगेमी वो होता है जिसमें बीज नहीं होता है, और फेनरोगेमी वो होता है जिसमें बीज होता है। फेनरोगेमी जिसमें बीज होता है, और क्रिप्टोगेमी जिसमें बीज नहीं होता है। क्रिप्टोगेमी जिसमें बीज नहीं होता है, और फेनरोगेमी जिसमें बीज होता है। क्रिप्टोगेमी जिसमें बीज नहीं होता है, और फेनरोगेमी जिसमें फेनरोगेमी की बात करते हैं जिसमें क्या होता है फेनरोगेमी जिसमें बीज होता है। फेनरोगेमी जिसमें क्या होता है, फेनरोगेमी में बीज होता है, क्रिप्टोगेमी में बीज नहीं होता। तो क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कितने भागों में बांटा गया इसको? क्रिप्टोगेमी को तीन भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। थैलोफाइटा यानी शैवाल, ठीक है ना, शैवाल एल्गी की बात करेंगे इसमें। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है ना, ये तीन भागों में क्रिप्टोगेमी को बांटा गया, ठीक है। फेनरोगेमी को दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी बोल देंगे, एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी बोल देंगे, और जिम्नोस्पर्म को क्या बोलेंगे, अनावृतबीजी बोल देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग प्लांट किंगडम को दो भागों में बांट लिए, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में जिसमें बीज होगा, क्रिप्टोगेमी जिसमें बीज नहीं होगा, और फेनरोगेमी, फेनरोगेमी उसको कहेंगे जिसमें बीज होगा। फेनरोगेमी में बीज होगा, क्रिप्टोगेमी में बीज नहीं होगा। क्रिप्टोगेमी को कितने भागों में बांटा गया? क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। और फेनरोगेमी को कितने भागों में बांटा गया? फेनरोगेमी को दो भागों में बांटा गया, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म। कितने भागों में बांटा गया उसको? एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगला चलाइए हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्टोगेमी का कितना पार्ट था? क्रिप्टोगेमी का तीन पार्ट था। पहला पार्ट क्या है आपका? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा है ना, शैवाली एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पादप के शैवाल, पादप जो पादपों में शैवालों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो शैवाल को, एल्गी को, ठीक है ना। थैलोफाइटा जो वाला पार्ट है, थैलोफाइटा बोले तो शैवाल एल्गी है ना। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, पहला क्या आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 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 क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, इसका जो रंग होता है कैसा होता है? हरा शैवाल, इसको क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी को क्या कहता है? हरा हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल कहा जाता है। और रोडोफाइसी को लाल शैवाल। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। चलिए अगला, अगला क्या है? शैवालों का, शैवाल का जो भी खासियत होता है ना, तो जो एल्गी का है ना, शैवालों का जो खासियत, शैवाल का जो खासियत होता है ना, एल्गल का जो खासियत होता है, ठीक है ना, क्या है खासियत, इसका गुण क्या है? तो ये सरल शरीर का, जो शैवाल का जो शरीर होता है आपका सरल होता है। शैवाल का जो खासियत है, इसका शरीर क्या होता है? सरल होता है। शरीर अविभेदित होता है, और इसका शरीर क्या होता है? अविभेदित होता है। शैवाल का जो शरीर होता है ना, खास शैवाल का खासियत क्या है? शरीर क्या होता है? सरल। इसका शरीर क्या होता है आपका? सरल होता है। इसका शरीर आपका सरल होता है। इसका शरीर क्या होता है आपका? सरल। इसका शरीर सरल होता है, शरीर अविभेदित होता है। शरीर क्या होता है? अविभेदित होता है। शरीर क्या होता है? अविभेदित होता है। इसलिए इसके पास जड़, तना और पत्तियां नहीं पाए जाते हैं। शरीर क्या होता है? अविभेदित होते हैं, है ना। शरीर क्या होता है? बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है ना। इसका शरीर क्या होता है? डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड है ना। लीफ रूट एंड स्टेम के रूप में इसका शरीर डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है।
तो शैवालों का खासियत क्या होता है? सरल इसका शरीर होता है। शैवालों की खासियत क्या होता है? इसका शरीर सरल सरल होता है, शरीर अविभेदित होता है। शरीर अविभेदित होता है इसलिए इसके पास जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं। इस तरह के शरीर को थैलस, है ना, इस तरह का जो शरीर होता है ना, इस तरह के शरीर को क्या कहा जाता है? इस तरह के शरीर को थैलस, इस तरह के शरीर को थैलस, थैलाइड, थैलस, थैलाइड, थैली कहा जाता है। थैलस, थैलाइड या थैली कहा जाता है। इस तरह के शरीर को क्या कहा जाता है? थैलस है, थैलाइड या थैली कहा जाता है। क्लोरोफिल युक्त होता है। अगला पॉइंट क्या है आपका? क्लोरोफिल युक्त होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल युक्त होता है ना, क्लोरोफिल बियरिंग एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, है ना, सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। यह होता है क्या? क्लोरोफिल युक्त होता है और प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषित स्वपोषित होता है। शैवाल का खासियत क्या होता है? ये शरीर, इसका शरीर क्या होता है? सरल होता है और इसमें क्या होता है? और इसका शरीर अविभेदित होता है। इसका शरीर अविभेदित होता है, यानी अविभेदित होता है, इसलिए इसके पास जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल युक्त होता है शैवाल और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और स्वपोषी होता है। ठीक है ना। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो स्वपोषी होगा ही। चलिए अगला पर आ जाइए। अगला क्या है आपका? यह जलीय इलाकों में, है ना, जो शैवाल होता है कहाँ पर पाया जाता है? यह जलीय इलाकों में। ये जलीय इलाकों में जैसे मीठा मीठा या खारा जल में, मीठा जल तथा खारा जल, है ना, गंदा दूषित जल सभी जगह ये पाया जाता है। जलीय इलाकों में पाया जाता है मीठा, खारा जल, दूषित जल, ये सभी इलाकों में क्या किया जाता है? पाया जाता है। नमी युक्त चट्टान, नमी युक्त मिट्टी के पास भी पाया जाता है। नमी युक्त चट्टान और नमी युक्त मिट्टी, नमी युक्त चट्टान और नमी युक्त मिट्टी के पास भी शैवाल क्या किया जाता है? पाया जाता है। शैवाल नमी युक्त चट्टान, नमी युक्त मिट्टी में भी क्या किया जाता है? शैवाल पाया जाता है। यह कवकों के साथ सहजीवी संबंध बताता है। शैवाल, अगला पॉइंट क्या है? यह कवकों के साथ शैवाल जो है आपका कवकों के साथ क्या बनाता है? कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। लाइकेन, देख लीजिए शैवाल और कवक का जो शैवाल और कवक की सहजीवता, है ना, लाइकेन क्या है कि शैवाल और कवक की सहजीविता को क्या करता है? ये दर्शाता है। ठीक है ना। और यह कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। शैवाल किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? तो कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। इसको लाइकेन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन, है ना। शैवाल, कवक और शैवाल क्या आता है आपका? कवक शैवाल आपका जो होता है शैवाल कवक के साथ आपका सहजीवी संबंध को क्या करता है? बनाता है। और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लाइकेन कहा जाता है। देखिए शैवाल क्या करेगा? तो शैवाल ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, खाना बना लेता है और सहजीविता में एक दूसरे को तो फायदा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा, शैवाल करेगा फोटोसिंथेसिस और कवक क्या करेगा? जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराएगा, आवास प्रदान करवाएगा। ठीक है ना। शैवाल को क्या प्रदान करता है? उसको घर प्रदान करवाता है। ठीक है ना। और जल और खनिज लवण प्रदान करता है। ठीक है ना, खाना बनाने के लिए। और शैवाल क्या करता है? खाना बना लेता है। तो खाना अगर शैवाल बनाता है किसको भी उससे फायदा होगा? कवक को भी फायदा होगा। कवक से किसको फायदा हो गया? शैवाल को भी फायदा हो गया। ठीक है ना। इसलिए इसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन, क्या बोल सकते हैं? लाइकेन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइकेन। देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? यह एक कोशिकीय जो शैवाल होता है एक कोशिकीय समुदाय तथा तंतु में होता है। शैवाल एक कोशिकीय भी होता है। एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय सिंगल सिंगल सेल भी होता है इसका, है ना, यूनिसेलुलर भी होता है। शैवाल एक कोशिकीय समुदाय में भी होता है और तंतु में भी होता है। तंतु में बोले तो एक रस्सी के आकार का भी यह आपका स्ट्रक्चर लिए हुए रहता है। तो एक कोश यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आ जाए, एक कोशिकीय में क्या आ जाए? क्लेमाइडोमोनास आ जाए। एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, एक कोशिकीय में कौन आ जाए? क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा। समुदाय वाला में बात करते हैं तो आपका समुदाय कॉलोनियल में कौन आ जाएगा आपका? तो वोल्वॉक्स आ जाएगा। कॉलोनियल में वोल्वॉक्स आ जाएगा। सीवी रमन याद रखिए, कॉलोनियल के लिए वोल्वॉक्स याद रखिए। कॉलोनी में रहेगा एकदम पूरा समूह में, वोल्वॉक्स याद रखिएगा, है ना। वर्ल बॉक्स हो जाएगा। कॉलोनियल से सी से कॉलोनियल, बी से वर्ल बॉक्स हो जाएगा, है ना। एक होता है क्लोरो क्लेमाइडोमोनास एक कोष के। क्लेमाइडोमोनास क्या हो जाएगा? आपके कोष क्लेमाइडोमोनास आपका एक कोष, क्लेमाइडोमोनास एक कोष क्या हो जाएगा। और वर्ल बॉक्स क्या हो जाएगा? समुदाय में होता है। ठीक है ना। वर्ल बॉक्स समुदाय में, वर्ल बॉक्स कैसे हो जाएगा आपका? समुदाय में। और तंतु में
फिलामेंटस, फिलामेंटस की बात करते हैं तो तंतु में फिलामेंटस में याद रखिएगा ट्रिकफुस, याद रखना है फुस, एफ से क्या हो जाएगा आपका फिलामेंटस हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, यू से क्या हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और एस से क्या हो जाएगा स्पाइरोगैरा, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और एस से क्या हो जाएगा स्पाइरोगैरा, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, एस से क्या हो जाएगा स्पाइरोगैरा, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, एस से क्या हो जाएगा स्पाइरोगैरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो शैवाल का हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, वोल्वॉक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, और स्पाइरोगायरा, ये सब शैवाल के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तंतु में शैवाल कौन होता है, तंतु में शैवाल होता है यूलोथ्रिक्स होता है ना, यूलोथ्रिक्स होता है, और स्पाइरोगायरा होता है। समूह में क्या होता है, समूह कॉलोनियल में होता है आपका क्या होता है वोल्वॉक्स हो जाएगा, और आपका जो सिंगल यूनिसेलुलर जो शैवाल होता है एक कोशिकीय होता है, तो क्या आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास, एक कोशिकीय में कौन आ जाएगा क्लेमाइडो, एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पादप जगत है ना, प्लांट किंगडम, पादप विविधता, प्लांट किंगडम बोल सकते हैं, ये पादप जगत या पादप विविधता कह सकते हैं, टॉपिक है अपना ये, ठीक है ना। इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, दूसरा क्या बोलते हैं फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी बिना फूल वाला, क्रिप्टोगेमी किसको कहा जाता है क्रिप्टोगेमी बिना फूल वाला, और फेनरोगेमी क्या बोलते हैं फेनरोगेमी बोलते हैं फूल वाला, फूल वाला, बिना फूल वाला और फूल वाला, या फिर ऐसे मत बोलिए फूल और बिना फूल वाला मत बोलिए, ऐसे बोलिए बिना बीज वाला, क्रिप्टोगेमी बिना बीज वाला, और फेनरोगेमी बिना बीज वाला, फेनरोगेमी बीज वाला और क्रिप्टोगेमी बिना बीज वाला। तो क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया, और जो फेनरोगेमी है उसको दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म और दूसरा जियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोले तो आवृत बीजी, और जिम्नोस्पर्म बोले तो अनावृत बीजी में बांटा गया, ठीक है ना। शैवाल के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एल्गी, एल, एल्गी है ना, थैलोफाइटा या शैवाल एल्गी बोल सकते हैं थैलोफाइटा। अगला हेडिंग क्या डालना है शैवाल, शैवाल, शैवाल है ना थैलोफाइटा, ठीक है ना। थैलोफाइटा का जो होता है विभाजन किया गया है तीन भाग में, ठीक है ना। एक होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो होता है ना हरा शैवाल, क्लोरोफाइसी का हरा शैवाल हो गया, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हरा शैवाल, फियोफाइसी का हो जाएगा भूरा शैवाल, रोडोफाइसी का हो जाएगा आपका लाल शैवाल, रोडोफाइसी आपका क्या हो जाएगा आपका रोडोफाइसी आपका लाल शैवाल, रोडोफाइसी आपका लाल शैवाल। शैवालों का खासियत क्या है, शैवाल आपका सरल होता है, इसका शरीर क्या होता है सरल होता है, शरीर अविभेदित होता है, जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। यह इस तरह के शैवाल को थैलस या थैली, थैलस, थैलस थैलाइड, थैलस थैलाइड या थैली का, थैलस थैलाइड या थैली, थैलस थैलाइड या थैली कहा जाता है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल युक्त होता है, क्लोरोफाइसी होता है ना क्लोरोफिल युक्त होता है, क्लोरोफिल युक्त होता है, जो शैवाल होता है क्लोरोफिल युक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और यह क्या होता है आपका स्वपोषी होता है, ठीक है ना। अगला है, अगला पॉइंट क्या है, यह जलीय इलाकों में, जलीय इलाकों में मीठा, मीठा जल, मीठा जल, खारा जल, गीला जल, ठीक है ना, ये गंदा जल, दूषित नमी युक्त चट्टान, यानी कहीं भी ये हो सकता है। यह कवकों के साथ सजीवी संबंध बनाता है, सभी संबंध भी बनाता है। सजीवी संबंध बोले तो लाइकेन, कवकों के साथ सजीवी संबंध बोले तो क्या हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन। शैवाल किसके साथ सजीवी संबंध बनाता है, कवक के साथ सजीवी संबंध बनाता है ना, कवक के साथ, फंगस, फंगी के साथ। तो क्या करता है शैवाल, खाना देता है कवक को, तो कवक क्या देगा, कवक देगा, कवक क्या देगा, कवक भी तो सहायता करेगा शैवाल का, तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में शैवाल खाना बना लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो शैवाल खनिज, ये कवक क्या करेगा, कवक खनिज लवण जल, है ना, खनिज लवण जल और आवास उपलब्ध कराता है ना। शैवाल और कवक क्या कहलाता है आपका लाइकेन, ठीक है। अगला है आपका शैवाल, आपका तीन तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है एक कोशिकीय बहु समुदाय, सब देख शैवाल तीन तरीके से आपका निवास करता है, एक कोशिकीय भी होता है, समुदाय में भी रहता है, और क्या होता है समुदाय में भी रहता है, समुदाय शैवाल, और एक होता है आपका तंतु में, फिलामेंटस भी रहता है। एक कोशिकीय यूनिसेलर, यूनिसेलर शैवाल का हो गया एग्जाम्पल होगा क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, और समुदाय में कॉलोनियल वाला में क्या हो जाएगा, कॉलोनियल वाला में आपका हो जाएगा वल बॉक्स आ जाएगा, है ना, वल बॉक्स आ जाएगा, है ना। उसके बाद तंतुमय में याद रखिएगा, फूस याद रखिएगा,
एंड फिलामेंटस सिम्फुस, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, एस से हो जाएगा एस्पायरोगाइट। ठीक है ना? चलिए, पहला एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम।